टॉक अबाउट दैट कि लोग क्या एक्सपेक्ट करें अगले 5 से 10 साल में, कि कौन कौन से फितने उनके ऊपर आने वाले हैं और किस तरह से वो एक्सपोज होंगे टुवर्ड्स फितना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी आना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसके असर क्या होगा असल में ये चीज़ है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कि मोबाइल फ़ोन आ गया, आप आज आपके पास, आप इस पर बहुत सारे खैर के काम भी कर सकते हैं और बहुत सारे शर के काम भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम भी हो सकते हैं जो कंप्लीट एंड अटर टाइम वेस्ट हैं। लेकिन मेरा जो असल टॉपिक जिस पे मैं आपको पता है बहुत बात भी करता हूँ वो LGBTQ वाला मामला है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हो रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने एक लाइफस्टाइल क्रिएट किया है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, वो लाइफस्टाइल काफ़ी परेशान कौन है, क्योंकि इस तरह से इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ कि इंसान इतना डोरमेंट हो गया हो और इतना किसी कमरे के अंदर बंद हो गया हो और उसका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक डिवाइस के साथ है, या इसी डिवाइस को आपने टीवी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसी डिवाइस को आपने अपने 3 डायमेंशनली आप लेके आ गए हो और आपका बस टोटल एक्सपीरियंस जो है वो इन्हीं ऐप्स के साथ है और इंसानों के साथ नहीं है। और चूंकि मैंने अभी LGBT का जिक्र किया, वो जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ज़रा ना थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन करें कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द सहाबा एंड नाउ वेयर वी आर। तो जितना भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुई है उसमें आप देखें उस ज़माने में क्या चीज़ें नॉर्मल थी फॉर मैन टू डू, राइट। सो अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो जेंडर रोल्स बड़े क्लियर थे। आगे जाके भी अप टिल आई वुड से 1950s तक भी जेंडर रोल्स क्लियर थे कि जी ये मर्द होते हैं, ये औरतें होती हैं, मर्द ये काम करते हैं, औरतें ये काम करती हैं, बड़ा क्लियर था। अभी एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि मर्दों और औरतों का जो गैप है ना वो बहुत कम हो गया। फॉर एग्जांपल किस तरह मर्द उस ज़माने में एक नॉर्मल सी बात थी कि सहाबा गज़वात पे जा रहे हैं और जंगें भी हो रही हैं, कैंपेन्स भी हो रही हैं, ब्रेड अर्नर्स भी हैं, ये पूरी एक चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, सहाबा का अगर आप लाइफस्टाइल देखें, फिजिकली अपने आप को फिट भी रखते थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना होता था कि यार कभी भी जंग आ सकती है। अपने डोमेन्स थे ना बेसिकली, उसके ऊपर आपने फोकस करना। बिल्कुल। तो वो अपने यानी हर लिहाज से यानी कि वो कोशिश होता था कि एक बंदा जो है ना एक बंदा ही है, ठीक है। अब ये हो गया क्योंकि अब हमारी हो गई हैं डेस्क जॉब्स हो गई हैं, एंड नाउ for example warfare, fighting or these type of things, it's not part of our routine, and even उसकी practice या preparation या अपने आप को physically challenge करना ये उसकी डोमेन में नहीं आता। सो अब क्या हो रहा है कि मर्दों और औरतों का जो गैप था ना वो तकरीबन बराबर हो गया। ये भी डेस्क जॉब कर रहे हैं, ये भी डेस्क जॉब कर रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं। हो क्या रहा है कि अब वो एक नॉर्मल सी की स्टेट आ गई है, जिसको फिर ये LGBT मूवमेंट ने एक्सप्लॉइट किया कि भाई टेक्निकली तो आपने सिर्फ एक लिबास से दूसरा लिबास ही पहनना है तो आप ठक करके औरत बन जाएंगे, आप कपड़े दूसरे पहनना है तो आप मर्द बन जाएंगी। एंड इसके यानी यहाँ तक पहुँचने के पीछे हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यानी अक्सर हम बात करते हैं 1980s 90s 2000s में जो सिटकॉम्स और कॉमेडी शोज वगैरह आ रहे थे, उन्होंने मर्द का जो कैरेक्टर है ना उसको बड़ा कॉमेडिक कैरेक्टर बना दिया। फ्रेंड्स का सीजन आया, बेवर्ली हिल्स, 90210, एंड आपको एक ऐसा नज़र आ रहा है कि मर्दों का जो अल्टीमेट गोल है बस ये है कि लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं और एक शुगल मेला मौज मस्ती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। हालांकि हमें हमारा दीन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता था, और रिजालु क़व्वामूना अला निसा, फिर औरतों के जो मामला थे वो उनके डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्राइमरली अटैच थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये जेंडर रोल्स की लाइंस ब्लर हो गई। एंड इसमें मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमें एक ऐसी स्टेट पे लेके आना जहाँ हमारी टोटल एंटरटेनमेंट इसके साथ है। योर रिटायर यानी आप हो सकते हैं आप वीडियो गेम्स खेलते हो लेकिन यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ अ फिजिकल जहाँ पे आप अपने आप को पुश करो या आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाओ। यानी उसके गैप की वजह से मैं समझता हूँ आज हमारे अंदर शायद वो लाइन ब्लर होगी, और मैं फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट करता हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी बात गलत साबित हो, कि जो वेस्ट चाहता था कि हमारे मर्द जो हैं और औरतें ये दोनों बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इनके अंदर कोई फ़र्क ना रहे, कपड़े भी इनके यूनिसेक्स हों, काम भी इनके सेम हो, कोई डिफरेंस ना हो, और फिर वो जो जिससे हमें एक्चुअल हमारा फियर था LGBT वाला उसकी राह बार की। मेजरली मुझे लगता है कि मर्दों को कम नीचे लाया गया, औरतों को ज़्यादा ऊपर लाया गया। औरतों को यानी घर से निकालने वाली जो चीज़ है, भी रिसेंटली वो BBC की वीडियो भी आपने देखी जो कि ख़वातीन के किचन के रोल के हवाले से बनी हुई थी, कि उसको कितना ज़्यादा वो किया गया कि ये तो बिल्कुल एक ठीक चीज़ नहीं है। हमारे माशरों में ख़वातीन का जो एक रोल समझा जाता है वो यही है कि वो किचन में उन्होंने संभालना है। जब से वो मतलब प्रोफेशनल लाइफ से निकली, अपनी स्टडी से निकली, शादी हुई और आपने किचन संभाला और उसके बाद बच्चे पैदा किए, और आपकी टोटल ज़िंदगी जो है वो घर संभालना और बच्चों को पैदा करना। पहली बात ये कितनी बुरी चीज़ है कि बच्चों को पैदा किया जा रहा है, ठीक है।
और फिर उनको तरबियत करना, बस ये आपकी ज़िंदगी है। इसको भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली सर इसमें ना देखें, अभी जैसे आपने कहा ना कि 1950s तक जो जेंडर रोल्स थे वो बड़े क्लियर थे, और इनके अपने ही लोग कहते थे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ फीमेल, यानी दो ही जेंडर्स होते हैं। और उसमें जो साइकोलॉजिस्ट थे, अगर कोई ऐसा वैसा कोई किसी को मसला होता भी था तो वो उसको क्योर करते थे कि बेटा आप ये करें और वो करें। और मैं अभी रिसेंटली बुक पढ़ रहा था, ये डैनियल गोलमैन की, वो खुद बताते हैं कि जैसे हमें अपेरेंटली बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है ही है, इमोशनल डिफरेंस है, और उन बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी। एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद द चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि देखें जैसे बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ लड़के हैं बच्चे, वो खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्प्रिंट लगा रहे हैं, अगर उसमें एक बच्चा गिर भी जाता है तो होता क्या है कि उसको चोट लग गई, लड़के क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाओगे, साइड पे हो जाओ, और फिर वो अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं, राइट। अगर यही स्प्रिंट अगर बच्चियां लगा रही हों तो कहते हैं कि अगर किसी को चोट लग जाती है, बच्चियां क्या करती हैं, गर्ल्स, वो अपनी गेम को स्टॉप कर देती हैं, सारी आ जाती हैं, और वो एक जो है ना, एक जो अटैचमेंट होती है इमोशनल, वो करती हैं। आई मीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। तो बचपन से ही डिफरेंस जो है ना नज़र आता है। लेकिन समझ में बात आती है कि कुछ नीश है दुनिया में जो कि अपने इस एजेंडे को प्रमोट कर रही है डिलिबरेटली। हालांकि लोगों को पता है, आप देखें ना, अगर आज के ज़माने में आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अगर अब वो आपको सही क्योर करे कि यार ठीक है, आप में कुछ फॉल्ट है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको सू किया जाएगा कि आपने हमारा ही नैरेटिव बताना है और उसके बगैर आपने कुछ करना नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए। बात की ना, एक होता है कि नेचुरल प्रोग्रेशन, एक है आर्टिफिशियली क्रिएटेड अर्थ। बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि एक कल्ट और एक एजेंडे के पार्ट की वजह से भी हो रहा है। यस टेक्नोलॉजी, यस इंटरनेट, इट वाज अ मिरेकल, ये आया, लोगों ने इजाद किया, और वो बहुत सारे आसानियों का बायस भी बना, जिसमें बहुत सारी बात कर चुके हैं। बट ये कि मर्दों को फेमिनिन बनाना और औरतों को मैस्कुलिन बनाना, मैं समझता हूँ कि फेमिनिन मैन ऑलवेज क्रिएट मैस्कुलिन वुमेन एंड मैस्कुलिन मैन ऑलवेज क्रिएट फेमिनिन वुमेन। मर्दों को जब यानी ऑल्दो मर्द तो अपना यानी कमा रहे हैं, उनका काम था, जब ख़वातीन को भी इस फील्ड में लेके आ गए कैपिटलिज्म की वजह से और टैक्स ज़्यादा लेने की वजह से, और खैर रॉथस्चाइल्ड का एक बड़ा ज़ायनिस्ट का सपोर्टर वो चला भी गया इस दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उसने तौबा की है तो वो इस्लाम, अल्लाह उसको बख्शेगा, वरना यह कि ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ ज़ायनिज़म और बहुत बड़ी फंडिंग है वो दिया करता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बहुत कुछ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवॉल्ट। हमें एंटरटेनमेंट में इतना ज़्यादा बिजी कर दिया गया है, यानी अब PSL भी हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स बिग डील, ठीक है हो रहा है, कोई बंदा गुजरते हुए देख ले तो समझ में आती है, कोई सी बात नहीं है। लेकिन पूरी पाकिस्तान पागल हुआ PSL के पीछे, या वर्ल्ड कप क्रिकेट का हो रहा है और हर बंदा भूल जाए कि गज़ा में क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप देख रहे हैं वो, ठीक है। और सऊदी अरब में जो फेस्टिवल्स हो, रियाद में, और अभी जो अमेरिका में जो फेस्टिवल हुए, हर बंदा भूल गया कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो ये रोमन्स और ग्रीक्स, पहले ग्रीक्स ने ये सर्कसेस क्रिएट किए इन ऑर्डर फॉर द रूलर्स टू रूल द पीपल। ये दिस वाज वन ऑफ देयर वेपन्स टू रूल ओवर ह्यूमैनिटी। और कहते जितना इनको, और वो क्या कहता है, ग्लैडिएटर बैटल्स और लोगों की यानी रेसेस, हॉर्स रेसेस, लोगों की फाइट्स करवा के और मुख्तलिफ किस्म के गेम्स करवा के एंटरटेनमेंट में उनको डाल दो। लेकिन आसान ज़ुबान में ब्रो, अगर मैं सवाल करूं कि एक बंदा है जो, देखें डिफरेंट स्ट्रेटाज है ना हमारी सोसाइटी के, जो ज़्यादा आप समझ लो कि बड़ा एक तबका है जो कि 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पूरा वीक वो बिज़ी है जॉब्स में आगे पीछे। तो अगर वो थोड़ा सा क्रिकेट देख के खुश हो जाता है तो इसमें क्या है, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी क्रिकेट देख के खुश हो जाए, कोई मसला नहीं है। बट इसको अपना मकसद हयात और अपनी बीवी बच्चों के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप बैठ के और आप रात 12 बजे तक क्रिकेट देख रहे हैं, आपको मसला आम आदमी की अटेंशन का या एंटरटेनमेंट का लग रहा है, या जो मैस लेवल पे इसको प्रमोट किया जाता है और प्रोजेक्ट किया जाता है उसका?